साहब मौजूद हैं। सैयद जाफर नकवी साहब, आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम हलाल प्रोडक्ट्स को देखें तो इसके लिए जो मान्यता देती है इस्लामिक मुल्कों की, अगर ममालिक की बात करें तो यहाँ सरकारें देती हैं वहां की, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ सरकारें इसकी परमिशन नहीं देती हैं। 12 कंपनियां जो हैं वो इसकी परमिशन देती हैं और कुछ मजहबी जो तंजीमें हैं वो इसकी परमिशन देती है। ये कितना अलग है? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो मौजू चल रहा है कि हलाल गोश्त और गैर हलाल गोश्त का, तो जितने भी हमारे जो सबसे बड़े हम बीफ एक्सपोर्टर हैं वर्ल्ड में, तो अगर हम अपने बीफ एक्सपोर्टिंग की बात करते हैं तो क्या हम नॉन हलाल गोश्त क्या अपना एक्सपोर्ट कर पाएंगे उन मुस्लिम ममालिक में जहां पर हमारे सबसे ज्यादा खपत है इस चीज की, कि हमारे जो गोश्त की खपत है, बीफ की जो सबसे ज्यादा खपत है वो हमारी विदेशों में है। हमारे देश में तो उसका बहुत कम अंश यूज होता है। तो ये हलाल और गैर हलाल गोश्त का जो मसला आया है वो मसला सिर्फ इस वक्त जो है पॉलिटिकल इशू बनाने के लिए एक व्यक्ति जिसको अपना फेम और नेम को उसका कोई कॉलम शायद ना मिला हो तो उसको ये लगा कि चलो अब हलाल और गोश्त और गैर हलाल गोश्त के लिए बात करते हैं। तो ऐसे मौजू का कोई मतलब है, ना इंटरनेशनल लेवल पे इसका कोई वजूद है और ना वक्त है। और हिंदुस्तान के अगर उन्होंने FIR कर दी है तो FIR का जवाब FIR से दिया जाएगा। कानून हमारे जितना उनके पास है उतना और लोगों के पास भी है। और ये हलाल गोश्त के जो फायदे हैं, इस वजह से इस्लाम में हलाल गोश्त को जो है अहमियत दी गई है। हलाल गोश्त से जो खून के अंदर जरासीम रह जाते हैं, वो जो खून के जरासीम निकल जाते हैं, इन सब से बचने के लिए हमारे इस्लाम ने हमको जो तालीमात दी है उसमें हलाल गोश्त को वरीयता दी गई है, हलाल गोश्त को इंपॉर्टेंस दी गई है। और ये जो मसला है कि अभी भाई साहब जो बोल रहे थे समाजवादी के कि ये भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ पे मुद्दा पॉलिटिकल मुद्दे से हट के बात करें कि क्या सिर्फ मुसलमान ही गोश्त खा रहा है? क्या हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी में क्या सिर्फ मुसलमान जो 30 करोड़ की आबादी क्या खाली वही गोश्त खा रहा है? गोश्त और लोग भी खा रहे हैं। और हलाल गोश्त से जाहिर सी बात है फायदे तब खा रहे हैं। और जिन्होंने भी ये हलाल सर्टिफिकेशन और नॉन हलाल सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये बुलबुला है जो लेकिन चीनी के ऊपर सैयद जाफर नकवी साहब आपसे है, आपका रिएक्शन ये लेना चाह रही हूं मैं कि ये जो कंपनियां डिसाइड करती हैं कि आप जो है हलाल सर्टिफाइड हो गए हैं, आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और आप अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाइए, लेकिन क्या वाकई में इसकी मॉनिटरिंग होती है या फिर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा दे दिया गया और आप इस लेबल को इस्तेमाल कीजिए? आगे कौन किस तरीके से इस प्रोडक्ट को बना रहा है, क्या वाकई में इस पर नजर रखी जाती है? एग्जैक्टली देश में डिपार्टमेंट्स हैं जो इसको डीपली स्टडी करते हैं। उस पर अंकुश लगाना या उस पर संदेह करना इस वक्त जो है शायद इस चर्चा का विषय नहीं होगा। लेकिन विषय इस वक्त ये है इस चर्चा का कि ये हलाल और नॉन हलाल का इशू आ क्यों रहा है। हलाल और नॉन हलाल का इशू कुछ पॉलिटिकल टीम्स के लोग इसलिए बोल रहे हैं कि हो सकता है कि ये चुनावी मुद्दा उनकी नजर में है। कुछ लोगों की नजर में है कि इजराइल और फिलिस्तीन की जो जंग है उसके लिए सोशल मीडिया पे एक बाइकआउट जो है इजराइल प्रोडक्ट चल रहा है, अमेरिका प्रोडक्ट चल रहा है। हो सकता है ये मुद्दा उस वजह से भी हो कि मुस्लिम्स फेसबुक और इंस्टाग्राम के बहुत से ऐसे पेजेस हैं, ऐसे बहुत से अकाउंट्स हैं जिनसे इजराइल और अमेरिका के बहुत से प्रोडक्ट जिसमें खिंजीर के गोश्त का बाकायदा इस्तेमाल होता था, वी आर कंप्लीटली बॉयकॉटिंग ऑल दोज थिंग्स। तो हो सकता है वो कुछ इशू वहां से आया हो कि वहां पे वो चल रहा है तो चलो अपने देश में हलाल और नॉन हलाल चला सकते हैं। राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है। और साथ ही साथ जो टेस्टिंग बॉडीज हैं जो हमारे देश में है, जो हलाल और नॉन हलाल को एग्जैक्टली मॉनिटर करती हैं, उन पे भी साथ ही साथ कार्रवाई हो जाए। और जिस प्रकार से शिल्पी जी ने बोला कि ये FIR हो गई बहुत तत्काल प्रभाव में, तो शिल्पी जी समाजवादी पार्टी के नेताओं से थोड़ा सा कह दीजिए कि जो हम लोग जिन प्रोडक्ट्स में नॉन हलाल प्रोडक्ट्स हम लोग इस्तेमाल करें, एक आपकी तरफ से भी छोटी सी FIR हो जाएगी तो मुसलमानों को भी थोड़ा सा संतोष हो जाएगा कि आपकी पार्टी की तरफ से भी हम लोग की सहूलियत के लिए कुछ ऐसा काम हुआ। तो थोड़ा सा ये बराबरी का कोई कंपटीशन नहीं है ना सर, ये कॉमन सेंस है। चीनी के ऊपर हलाल का लेबल क्या काम है? चीनी के ऊपर बताइए, नमकीन के ऊपर हलाल के लेबल का क्या काम है? कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स तो करना चाहिए। हर उस प्रोडक्ट को वेरीफाई करना चाहिए जो हम अब अगर देश के मुसलमानों की चिंता के विषय की बात है तो देश के मुसलमानों को भी हर उस प्रोडक्ट को वेरीफाई करना चाहिए। और मैं जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर से भी यहाँ से आपके चैनल से गुजारिश करूंगा कि वो भी अब एक FIR करवा दें कि जो नॉन हलाल प्रोडक्ट मुस्लिम तक पहुंच जाता है, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में होता है, जो एडिबल फूड्स प्रोडक्ट्स में होता है, उन पर भी एक जो है एक FIR करवा दी जाए ताकि हमको भी ये मालूम हो सके कि हम किस चीज में खिंजीर का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस चीज में हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इस्लाम में कंप्लीटली बायकॉट है। हम अगर 21वीं सदी की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो पूरा एक बाकायदा
प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन होता है कि भैया इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हैं, पूछा आप पूरा देखेंगे उसका डिटेल, तो पूरा डिटेल में लिखा होता है। बात सुनिए ना मेरी, यहाँ एफआईआर करने का कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है कि आपने एफआईआर करी तो हम भी एफआईआर करेंगे। जनता समझदार है और देखकर सामान खरीदती है। कितनी कितनी कैलोरी किस प्रोडक्ट के अंदर है ये तक नोटिस किया जाता है। जो लोग अगर इतना कॉन्शियस है अपने फूड को लेकर, तो वे तमाम चीजें फॉलो करते हैं। मेरा सवाल के बने हुए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता, तो जो प्रोडक्ट्स में ये इस्तेमाल हो रहा है उनको भी हमारे जमीयतुल उलमाए हिंद के सदस्य मोहतरम वही तो कह रही हूँ। जाफर नकवी साहब, आपसे आपका रिएक्शन सर। मैम आऊंगे सर आपके पास। बता दूं कि अगर ये हलाल गोश्त वाला मसला या हलाल प्रोडक्ट्स का मसला आएगा तो जाहिर सी बात है देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इस चीज से होगा, और आने वाले समय में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इसमें इंटरफेरेंस होगा, और इस चीज को बहुत ही आसानी से ये मामला अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था से डिस्टर्बेंस कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। उन भाई साहब को अधिकार था एफआईआर लिखाने का, उन्होंने एफआईआर लिखा दी और देश की एजेंसीज उसको अपने लेवल पे जांच कर लेंगी, और उसका जो भी समाधान होना है वो देश स्तर पे हो जाएगा। ये चर्चा का विषय अचानक से इसलिए उठा क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों के इलेक्शंस थे, और ये सब चीजें इसलिए उठी हैं, और ये एक बुलबुला है जो कुछ समय में अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि देश बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है बीफ लेवल पे, और हलाल प्रोडक्ट्स के लिए वो भी 100% हलाल प्रोडक्ट्स होते हैं वो जो एक्सपोर्ट होते हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस डिस्प्यूट का अंत बहुत ही जल्दी आपको महीने भर के अंदर मिल जाएगा, और इस एफआईआर जो भी हुई है वो आराम से कोर्ट में चलती रहेगी। 10-15 साल के बाद इसका भी समाधान कहीं ना कहीं आ जाएगा। ठीक है, मनोज उपाध्याय जी।